जब भी बात आती है मोस्ट लग्जरियस कार की तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मर्सिडीज एस क्लास का नाम ना लिया जाए। एस क्लास को बिजनेस क्लास भी कहते हैं, यानी कि दिस क्लास इज टोटली डेडिकेटेड टू द बिजनेस पर्सन। ये कार बनी है टोटली बिजनेस पर्सन्स लोगों के लिए। भले ही इसको कंपेयर कर लो रोल्स रॉयस से या फिर बेंटले से, इन दोनों में आपको भले ही ज़्यादा लग्जरी देखने को मिल जाएगी, पर जो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस आपको एस क्लास में मिलेगा वो आपको दुनिया की किसी भी कार में नहीं मिल सकता। और 2021 में मर्सिडीज ने इसका डिज़ाइन टोटली चेंज कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो इसका डिज़ाइन आया है न्यू वाला वो बिल्कुल ही अलग है। बेसिकली मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, बेंटले हो या फिर और कोई लग्जरियस ब्रांड हो, वो जाना जाता है अपने ओल्ड स्कूल डिज़ाइन के लिए। ओल्ड स्कूल डिज़ाइन यानी कि उसमें आपको टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, पर बेसिकली जो उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन होता है ओल्ड लुक के देखकर। यानी कि जो लुक मर्सिडीज में पहले से चला आ रहा है, जो लुक रोल्स रॉयस में पहले चला आ रहा है, वही लुक कार कंटिन्यू रखती है। इस वजह से वही ओल्ड लुक यहाँ पे सभी को पसंद आता है। पर मर्सिडीज ने चूंकि अपना डिज़ाइन चेंज कर दिया है तो बेसिकली यहाँ पे ओल्ड स्कूल लुक न्यू एस क्लास में मिसिंग है। बेसिकली आगे हम देखेंगे कि एस क्लास में हमें कौन कौन से और फीचर्स मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे और आखिर क्या क्या कमियां हैं जिनकी वजह से एस क्लास 2020 में टोटली फेल हो सकती है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड कोई वीडियोस देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मोटिवेटर पार्ट सोनी, या फिर शॉर्ट स्टोरीज देखने के लिए अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं parth.sony75। कार या फिर बाय परचेज करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं myluckycar.in। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मर्सिडीज एस क्लास जानी जाती है अपने ओल्ड स्कूल डिज़ाइन के लिए, और जो मॉडिफिकेशंस मिलते हैं बेसिकली वो फ्रंट और रियर में देखने को मिलते हैं। फ्रंट में ग्रिल का साइज और ज़्यादा बड़ा किया है, जिसकी वजह से इसका लुक और ज़्यादा रॉयल और कूल लगता है। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हेडलाइट्स में देखने को मिलती है। अगर आप फर्स्ट लुक में इसको देखोगे तो आपको बेशक ये बेहतर लगेंगे, पर अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2019 की मर्सिडीज एस क्लास से तो फॉर श्योर आपको ये हेडलाइट डिसअपॉइंटिंग लगेंगे। बेसिकली ये जो हेडलाइट्स है एस क्लास की वो इंस्पायर्ड की गई है मर्सिडीज की ही ए क्लास से। ए क्लास जो है स्टार्टिंग कार है मर्सिडीज की, जिसकी प्राइस आती है करीब 30 लाख, और जो मर्सिडीज एस क्लास है वो आती है करीब 2 CR की। तो हाँ, अगर इसका वाइस वर्सा होता, उल्टा होता, यानी कि अगर एस क्लास से हेडलाइट इंस्पायर्ड होती और उसको फिट करते ए क्लास में तो लगता कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा काम करा है, पर यहाँ तो लोअर वर्जन से ही हेडलाइट्स इंस्पायर्ड हो रही हैं। ये तो वही बात हो गई कि अल्टो के हेडलाइट स्विफ्ट में फिट कर दी जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लुक आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से मर्सिडीज ने भी यही गलती करी है, और बेसिकली यहाँ पे 3 DRL मिसिंग है, जो कि एक प्रॉपर इंडिकेशन होता था कि ये जो है टॉप ऑफ द लाइन कार है। जो सी क्लास होती थी उसमें एक DRL पोजीशन थी, जो ई क्लास थी उसमें 2 DRL दिखती थी, और जो एस क्लास है उसमें 3 DRL होती थी, जो कि एक इंडिकेशन था कि ये टॉप ऑफ द लाइन कार है मर्सिडीज की बेसिकली। तो यहाँ पे हेडलाइट मोस्ट ऑफ द डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हेडलाइट का डिजाइन मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं जमा और बहुत सारे लोगों को इसका डिजाइन कतई नहीं जमा। जो साइड लुक है वो एज इट इज जो पुराना था उसी को फॉलो किया गया है, बट जो रेयर लुक है वो और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। चलो फ्रंट हेडलाइट को तो छोड़ो, यहाँ पे रियर हेडलाइट पता नहीं क्या सोच के डिजाइन करें। अगर मैं इसको सामने रख दूं और कंपेयर कर दूं हुंडई वर्ना से तो आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। यहाँ पे मर्सिडीज एस क्लास ने जो अपना बैक लुक बताया है वो मोस्ट ऑफ द अगलीस्ट लगा मुझे। समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुंडई ने डिजाइन करा है कि मर्सिडीज ने हुंडई वर्ना से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे टेल लाइट डिजाइन करी है। मर्सिडीज, ऑडी, BMW, बेंटले या फिर रोल्स रॉयस, उनकी खूबी ही रहती है कि ये किसी से भी अपना डिज़ाइन चुराते नहीं है, किसी को मतलब इनका अपना एक कूल लुक होता है, एक यूनिक डिज़ाइन होता है, और वही यूनिक डिज़ाइन यहाँ पे मर्सिडीज एस क्लास में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर सी क्लास, ई क्लास, ए क्लास में कुछ डिज़ाइन चेंज कर देते तो फिर भी चलता, पर एस क्लास वो लोग खरीदते हैं जिनको एक यूनिक डिज़ाइन की कार चाहिए होती है कि अगर वो रोड पे जाएं तो
तो वो कार अलग ही हाईलाइटेड हो। पर यहाँ पे तो देख के लगता है कि यहाँ पे हर तरीके से जो एस क्लास का डिज़ाइन चेंज किया है वो किसी न किसी से कॉपीड हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बैक लुक जो है वो एज इट इज हुंडई वर्ना की तरह लगता है, जो कि अगेन एक डिसअपॉइंटिंग फीचर है। अगर बात करें यहाँ पे डायमेंशंस की, तो बेसिकली हमें पता है कि सबसे लंबी कार्स यही होती है एक्सक्लूडिंग लिमोजिन्स। तो यहाँ पे जो मर्सिडीज एस क्लास की लेंथ है वो वेरी करती है इन बिटवीन 5000 टू 5300 mm। कार की जो विड्थ है वो वेरी करती है इन बिटवीन 1800 टू 1900 mm, और जो कार की हाइट है वो वेरी करती है इन बिटवीन 1400 टू 1500 mm। एक्चुअली मैंने वेरी का इसलिए बोला क्योंकि मर्सिडीज एस क्लास एक कार नहीं है, उसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। जैसे कि हमें पता है मारुति सुजुकी के टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, LXI, VXI, ZXI एंड ZXI प्लस। पर यहाँ पे उस तरह मर्सिडीज एस क्लास में नहीं है कि आपको फ्रंट वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेगा या कुछ कमी नहीं मिलेगी, नहीं, सारे ही वेरिएंट लग्जरी हैं। पर इसके टोटल मर्सिडीज एस क्लास के 4 वेरिएंट्स आते हैं, S350, S450, S560 एंड S650 मेबैक। एक और वेरिएंट आता है पर वो वेरिएंट लिमोजिन है, मर्सिडीज S650 मेबैक पुलमैन सीरीज, जो कि एक लिमोजिन कार है, तो उसको अभी अपन एक्सक्लूड कर देते हैं। पर बेसिकली अगर इन तीनों की बात करें तो S350 लग्जरियस कार है, S450 मोर लग्जरियस है, S560 यहाँ पे एक्स्ट्रा लग्जरियस है और 650 मोस्ट लग्जरियस कार है। तो लग्जरी आपको सभी में देखने को मिलेगी और आपको लेंथ में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि जो कार की लेंथ है वो वेरी करती है विड्थ और हाइट पे यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लग्जरी तो तीनों में देखने को मिलेगी, पर जो सबसे ज़्यादा लग्जरियस कार है एस क्लास में भी वो है मर्सिडीज S50 मेबैक। अगर इसके एक्सटीरियर को इग्नोर कर भी दिया जाए तो इसका इंटीरियर इसको इग्नोर होने देता नहीं है। बेसिकली जो टिपिकल ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग आती थी इंटीरियर में वो सारी चीज़ें हटा दी हैं यहाँ पे स्टीयरिंग का डिज़ाइन टोटली चेंज कर दिया है, जो कि इस बार हमें स्टीयरिंग एक तो छोटा मिलता है और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बेसिकली फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील उनमें ज़्यादा अच्छा लगता है जो स्पोर्टी कार है। अगर आप रोल्स रॉयस के स्टीयरिंग को देखेंगे, बेंटले के स्टीयरिंग को देखेंगे, तो वो अलग ही आपको एक क्लासिक स्टीयरिंग लगेगा जो आपको पहले की कार्स में देखने को मिलता था, और वही डिज़ाइन फॉलो करती थी मर्सिडीज एस क्लास। और अफसोस की बात है यहाँ पे तो स्टीयरिंग का डिज़ाइन टोटली चेंज कर दिया है। दूसरा डिसअपॉइंटिंग फीचर डैशबोर्ड। पहले का डैशबोर्ड में यहाँ पे वुडन फिनिश वर्क देखने को मिलता था जो इंस्पायर करता था ओल्ड स्कूल डिज़ाइन बेसिकली, और यहाँ पे एक छोटी सी क्लॉक देखने को मिलती थी, टिपिकली एनालॉग क्लॉक, जो कि शो करती थी अगेन इसके ओल्ड डिज़ाइन को बेसिकली। पर यहाँ पे सारे ही फीचर्स हटा दिए हैं। यहाँ पे वुडन फिनिश वर्क नहीं देखने को मिलता, लेदर वर्क नहीं देखने को मिलता, खाली एक ब्लैक डैशबोर्ड दे रखा है जो कि मोस्ट डिसअपॉइंटिंग फीचर है। तीसरा डिसअपॉइंटिंग फीचर बेसिकली एस क्लास में जो डिस्प्ले होता था, यानी कि वहाँ पे MID और TFT डिस्प्ले अटैच होता था। TFT डिस्प्ले वो जिसमें आप सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ देखने को मिलता है, वो और MID अटैच होता था। MID में सारे फीचर जैसे कि स्पीड, RPM मीटर होता था, और राइट हैंड साइड में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता था जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और दुनिया भर के सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। पर इस बार चूंकि मर्सिडीज को डिस्प्ले बड़ा करना था, TFT डिस्प्ले, तो वो साइड में दे रखा है जैसे कि आपको MG हेक्टेयर में देखने को मिलता है। पर अफसोस की बात यह है कि एक तो वो डिज़ाइन चेंज हो गया, और ऑल अलोंग द वे जहाँ पे MID और TFT डिस्प्ले जुड़ा रहता था, पर वो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। TFT डिस्प्ले तो उन्होंने अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है साइड में, पर जो इन्होंने MID डिस्प्ले दे रखा है वो और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जो MID डिस्प्ले दे रखा है वो एक तो ऐसा लगता है कि उठा सा है, और दूसरा वहाँ पे पीछे की तरफ डैशबोर्ड में यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी है, अलग सा गड्ढा बीच में दिखता है। तो बेसिकली इसके डिज़ाइन की वाट तो पूरी तरीके से लगा दी है मर्सिडीज़ ने। बेसिकली यही है कुछ खामियां जो कि मर्सिडीज क्लास को पीछे बना देती है। एस क्लास डेफिनेटली जानी जाती है बिजनेस पर्सन्स के लिए, और बिजनेस पर्सन्स ढूंढते हैं इन कारों में
ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग जो कि टिपिकली मर्सिडीज एस क्लास में होती थी। और यहाँ पे 2020 में मर्सिडीज एस क्लास में कोई भी ऐसी ओल्ड डिज़ाइन नहीं देखने को मिलता, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फीचर है। खैर, यहाँ पे आपको फीचर्स तो दुनिया भर के देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सीट में सारे मेमोरी फंक्शंस मिल जाएंगे, सारे ऑटोमेटेड सीट्स हैं, यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी जहाँ पे मसाजिंग फंक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा, कोल्ड सीट, हॉट सीट, सारे ऑप्शंस हैं बैक में भी और रेयर में भी। पर फ्रंट सीट इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है जितनी सीट इनकी रेयर सॉफ्ट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी मर्सिडीज एस क्लास लेता है वो कभी भी खुद गाड़ी नहीं चलाता। यहाँ एस क्लास का मेन हाईलाइटेड फीचर होता है इनकी बैक सीट। अब बात कर लेते हैं इनके बैक सीट के बारे में। फिलहाल तो यहाँ पे बैक लुक रिवील नहीं करा है, बट ओवरऑल कलर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जैसा फीचर चाहिए, जैसा कलर चाहिए, मर्सिडीज यहाँ पे अप्लाई करके दे देती है। पर जो स्टैंडर्ड यहाँ पे कलर आया है वो है ऑल ब्लैक, और यहाँ पे पिछली वाले वर्जन में आपको बेज प्लस वाइट कलर का डिज़ाइन देखने को मिलता था, जो कि लग्जरी की वन ऑफ द आइडेंटिटी है। पर ब्लैक कलर जो है आपको बेसिकली BMW का डिज़ाइन है, तो आई होप सो यहाँ पे ब्लैक इतना ज़्यादा जमेगा नहीं मर्सिडीज एस क्लास के ऊपर। खैर, पहले में भी एस क्लास में आपको ब्लैक वर्जन देखने को मिलता था, और यहाँ पे भी ऑल अलोंग द वे यहाँ पे उन्होंने ब्लैक वर्जन शो करा है 2021 के अंदर। पीछे की सीट्स यानी कि रेयर सीट यहाँ पे शो नहीं करी है, पर यहाँ पे दुनिया भर के सारे फीचर्स आपको रेयर सीट्स में ही देखने को मिलेंगे। आप प्रॉपरली मर्सिडीज की बैक सीट को रेक्लाइन कर सकते हो, जिससे अगर आपको वहाँ पे सोना भी है तो आप वहाँ पे आराम से लेटते हुए भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ फुट रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, हेड रेस्ट तो अल्टीमेट है, और सीट्स जो है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मर्सिडीज एस क्लास की मानी जाती है। और आई होप सो कि 2020 में भी हमें वही कंफर्टेबल एस क्लास सीट्स देखने को मिले, और फॉर श्योर देखने को भी मिलेगी। पर कुछ डिसअपॉइंटिंग फीचर है मर्सिडीज एस क्लास को लेके कि उन्होंने एक तो राउंडेड एसी वेंट चेंज कर दिया, जहाँ पे क्रोम फिनिश और ओल्ड स्कूल डिज़ाइन वाली फीलिंग आती थी। डिस्प्ले चेंज कर दिया, वहाँ पे फालतू उन्होंने डिस्प्ले को जो है ऊपर की तरफ ला दिया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस बच गई बाहर की तरफ, डैशबोर्ड की तरफ। तो टिपिकली ये जो है डिज़ाइन अच्छा तो है, पर अगर इसको कंपेयर करते हैं पुराने वाली मर्सिडीज एस क्लास से तो थोड़ा दुख लगता है, क्योंकि वो जो फीलिंग आती थी एस क्लास में बैठ के, वो फीलिंग यहाँ पे नई एस क्लास में बिल्कुल नहीं आ सकती। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मर्सिडीज ने यहीं पे कर रखी है। अगर बात करें इसके इंजन या परफॉर्मेंस की, तो बेसिकली मर्सिडीज में 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। 2.9 लीटर L6 यानी कि 6 सिलेंडर इनलाइन 2.9 लीटर या फिर 2900 सीसी का इंजन देखने को मिलता है डीजल में। पेट्रोल में जाना है तो यहाँ पे मिलता है 3.0 लीटर V6 इंजन यानी कि 6 सिलेंडर V शेप 2999 सीसी का इंजन। और लास्ट जो कि मर्सिडीज एस मेबैक 650 आती है, उसमें मिलता है 5.0 लीटर V8 इंजन या फिर हम कहें 4999 सीसी का V8 सिलेंडर इंजन है। खैर, पावर और टॉर्क इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी पावर भी होती है और टॉर्क तो बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है बेसिकली, क्योंकि ये कार बनी है साइलेंटली चलने के लिए और अच्छा टॉर्क देने के लिए, ना कि पावर देने के लिए बेसिकली। सो गाइज, ये तो थे मर्सिडीज एस क्लास के कुछ हाईलाइटेड की फीचर जो कि 2020 ने मर्सिडीज ने टीजर जारी करा है। बेसिकली आई होप सो कि मर्सिडीज इसका डिज़ाइन चेंज कर दे, क्योंकि खैर ये डिज़ाइन डिसेंट है, बुरा नहीं है, पर जब इसको कंपेयर करते हैं पुरानी मर्सिडीज एस क्लास से तो वो और ज़्यादा रॉयल और लग्जरियस फील देती है एज कम्पेयर टू दी न्यू मर्सिडीज एस क्लास। अब पता नहीं जो लोग इसको खरीदेंगे वो इसको डिज़ाइन एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मर्सिडीज के टक्कर की 2 कार अभी भी हैं, BMW एंड ऑडी। बेसिकली अगर आपको एक टेक्नोलॉजी वाली कार चाहिए जो कि आपको फ्यूचरिस्टिक फीलिंग दे तो ऑडी A8 इज बेस्ट। BMW जो पावर देगी वो इन तीनों में से कोई भी कार नहीं दे सकती। और मर्सिडीज की यहाँ पे खूबी थी इसका ओल्ड टिपिकल स्कूल डिज़ाइन, जो कि मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। वही हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे न्यू मर्सिडीज एस क्लास में मिसिंग है, बस यही दिक्कत है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मर्सिडीज नोज इट ऑल, कि आखिर उनको कैसे कार डिज़ाइन करना है। सो इट जस्ट ए व्यू पॉइंट है मेरी तरफ से कि आखिर अगर इसको कंपेयर करें प्रीवियस वाली मर्सिडीज से तो इसका लुक कैसा आएगा। आप बताने कि आपको कौन सा ज़्यादा लुक बेहतर लगा, मर्सिडीज 2019 का जिसमें ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग आती थी, या फिर न्यू मर्सिडीज 2020 जिसमें थोड़ी बहुत फ्यूचर कार की झलक दिखती है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा न्यू मर्सिडीज एस क्लास 2020 का। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।